राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अजा एकादशी की पौराणिक, सच्ची और प्राचीन कथा सुनाने जा रही हूँ। जिसने नहीं की अजा उसे मिलती है सजा। यह कथा राजा हरिश्चंद्र के ऊपर पूरी सार्थक होती है। आइए अब हम राजा हरिश्चंद्र के इस कथा को सुनते हैं। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र की इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं और मरने पर स्वर्ग मिलता है। इसलिए आइए अब हम एकादशी के दिन राजा हरिश्चंद्र की इस कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम तारामती व पुत्र का नाम रोहित था। राजा बड़ा ही बुद्धिमान, न्यायप्रिय व दान प्रिय था। लोग उनकी उदारता, सत्यवादिता, दानवीरता का उदाहरण देते नहीं थकते थे। जो कोई भी उनके दरबार में जिस इच्छा से आता वह खाली हाथ वापस नहीं जाता था। तब एक बार की बात है, ऋषि विश्वामित्र उनके दरबार में आए। उन्हें देखते ही राजा हरिश्चंद्र अपने सिंहासन से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे महात्मन, आपने आने का कष्ट क्यों किया? मुझे सेवा के लिए बुलवा लिया होता। तब विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, मैंने सुना है आपके पास जो भी मांगने आता है आप उसकी इच्छा पूरी करते हो। क्या आप मेरी भी एक इच्छा पूरी करेंगे? तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे महात्मन, आप आज्ञा करें, मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। तब विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, मुझे राजसूय यज्ञ करवाना है, उसके लिए मुझे धन की आवश्यकता है। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, आप बताइए, आपको कितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए? विश्वामित्र बोले, अरे राजन, आप अपने हाथी, घोड़े, ऊंट, रथ, रत्नों से भरा आपका राजकोष, अपनी चतुर्गिनी सेना और अपना राज्य मुझे दे दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे महात्मन, ये सब चीजें मेरे लिए तुच्छ है। मेरे लिए तो जगत में उपयोगी एक ही चीज है और वो है यश। धन पाकर यश नहीं कमाया जा सकता, परंतु यश अगर है तो इस लोक में ही नहीं परलोक में भी सुख मिलता है। मैंने आपको ये सभी चीजें दान में दे दी है। इस पर भी विश्वामित्र संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, अरे राजन, दान देने के बाद दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। बिना दक्षिणा के दान सफल नहीं माना जाता। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे महात्मन, आपको कितनी दक्षिणा चाहिए? मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। तब विश्वामित्र ने कहा, अरे राजन, अपने भार का 2.5 भार सोना दक्षिणा देनी पड़ेगी। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे महात्मन, इस समय मेरे पास आपको देने के लिए धन नहीं है। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक मैं आपको आपकी दक्षिणा नहीं दे देता, अन्न का एक दाना नहीं ग्रहण करूंगा और जल के हाथ तक नहीं लगाऊंगा। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारामती को पूरा सच बताया। एक क्षत्रिय राजा की पत्नी तारामती अपना राज्य त्याग देती है और साधारण वेशभूषा पहनकर अपने बेटे रोहित को लेकर वो सब काशी चले जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने वहां जाकर मेहनत मजदूरी करके धन कमाना चाहा, लेकिन वो इतना नहीं कमा पाते थे। मात्र 2 वक्त की रोटी जितना ही धन कमा पाते थे। तब कब 1 महीना का समय निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला। तब राजा हरिश्चंद्र एक दिन दुखी व उदास बैठे हुए थे। तब रानी तारामती ने अपने पति से कहा कि हे प्रभु, आप दुखी और उदास क्यों होते हैं? काशी में बहुत ज्ञानी, विद्वान और ब्राह्मण रहते हैं। आप उनसे धन की भिक्षा क्यों नहीं मांग लेते? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे प्रिय, मैं एक क्षत्रिय राजा हूँ। दान देना, यज्ञ करवाना,
गरीबों निसहायों की मदद करना, कुएं तालाब बावड़ियां खुदवाना, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना, यही मेरा परम धर्म है। लेकिन ब्राह्मणों और विद्वानों से धन की भीख मांगना मुझे शोभा नहीं देता। धन की भिक्षा मांगने से पहले मेरी जीभ के 2 टुकड़े हो जाएं। हे गजगामिनी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तब रानी तारामती बोली, हे प्रभु, अब एक ही उपाय है। मैं आपकी संपत्ति हूँ, आप मुझे बेच दीजिए और उससे मिले धन को आप विश्वामित्र को दे दीजिए। राजा हरिश्चंद्र इस बात को सुनकर और भी दुखी हो जाते हैं और अचेत हो जाते हैं। राजा ने कहा, हे शुचिस्मते, मैं तुम्हें कैसे बेच सकता हूँ? मेरे धैर्य का बांध टूटा जा रहा है। उस समय राजा और रानी मन ही मन बहुत रोए। उसी समय रोहित ने कहा, माँ, पिताजी, मुझे भोजन चाहिए। मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, मेरी जीभ सूख रही है। तभी वहां विश्वामित्र आ जाते हैं। उनका क्रोध किसी यमराज से कम नहीं था। गुस्से में तिल मिलाते हुए विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, अरे राजन, तुम्हें मेरी दक्षिणा याद है या भूल गए हो? मुझे मेरी दक्षिणा दो या फिर अपने सत्यवादी होने का ढोंग खत्म करो। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे महात्मन, 100 अश्वमेघ यज्ञ एक तराजू के एक पलड़े में और सत्य तराजू के दूसरे पलड़े में रख दो तो सत्य का पलड़ा ही भारी बैठेगा। मैं अपने सत्यवादिता को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने सत्य को नहीं झुटला सकता। तब विश्वामित्र ने कहा, अरे मूर्ख, इन बातों से मुझे क्या लेना देना? तुम मेरी दक्षिणा दो। अगर तुमने मेरी दक्षिणा नहीं दी तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे महात्मन, यह सत्य है कि 1 महीने का समय पूरा हो गया है, लेकिन अभी आधा दिन शेष है। इस आधे दिन में मैं आपकी दक्षिणा का बंदोबस्त जरूर कर लूंगा। तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा, ऐसा ही होना चाहिए, और यह कहकर वो चले जाते हैं। रानी तारामती अपने पति से बोली, हे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। कृपा करके आप मुझे बेच दीजिए और उस धन को गुरु की दक्षिणा चुकाकर अपने सत्य व्रत के धर्म की रक्षा कीजिए। रानी के द्वारा बार बार प्रेरित करने पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे भद्रे, मैं एक अत्यंत निष्ठुर पति व पिता हो जाऊंगा। इतिहास में सब मुझ पर थूकेंगे, मेरे पितर मुझे कोसेंगे। मैं बहुत कठोर व जघन्य पाप करने जा रहा हूँ। तब रानी तारामती बोली, आप इस धन का प्रयोग नेक काम के लिए ही कर रहे हैं। आप कोई जुआ, शराब, भोग के लिए नहीं कर रहे हैं। आज मैं आपको वचन देती हूँ कि इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तब राजा हरिश्चंद्र बड़े दुखी मन से नगर में गए और एक चबूतरे पर रानी तारामती और पुत्र को बैठाया और जोर जोर से आवाजें लगाने लगे, अरे नागरिकों, यह मेरी पत्नी जो मुझे प्राणों से भी प्यारी है, परंतु आज मैं इसे बेच रहा हूँ। कोई आए और उचित बोली लगाकर धन देकर दासी के रूप में इसे खरीद लेवे। वहां भीड़ एकत्रित हो गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि यह कैसा आदमी है, अपनी पत्नी को ही बेच रहा है। तभी वहां विश्वामित्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए और रानी तारामती को मुंह मांगी धन देकर खरीद लिया। उसी समय पुत्र रोहित जोर जोर से मां के लिए विलाप करने लगा। तब तारामती ने बूढ़े ब्राह्मण के वेश में विश्वामित्र से कहा, हे महात्मन, आप मेरे पुत्र को भी खरीद लीजिए, मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। तब बूढ़े ब्राह्मण ने पुत्र को भी खरीद लिया और धन की थैली हरिश्चंद्र के मुंह के ऊपर फेंक दी। तब रानी तारामती बूढ़े ब्राह्मण के वेश में विश्वामित्र के साथ जाने से पहले अपने पति की पदक्षिणा करी और बोली, हे स्वामी, यदि मैंने दान किया हो, यज्ञ किया हो और मेरे व्यवहार से यह बूढ़ा ब्राह्मण तृप्त हो जाए तो उस पुण्य का फल मैं आपको दे दूंगी और
आप पुनः राजा बनेंगे और मैं आपको पति रूप में वापस पाऊंगी। वहां खड़े सभी लोगों ने इस बात को सुना। इस तरह दिन बीतने लगे। रानी तारामती अपने पुत्र के साथ बूढ़े ब्राह्मण के घर सेवा करने के लिए चली गई। उधर राजा हरिश्चंद्र धन लेकर विश्वामित्र के आश्रम में गए और बोले, हे महात्मन, मैं आपकी दक्षिणा लेकर आया हूँ, आप इसे स्वीकार करें। विश्वामित्र ने कहा, अरे राजेंद्र, कहाँ से मिला तुम्हें इतना धन? क्योंकि यह धन एक रात सूर्य यज्ञ में प्रयोग किया जाएगा। इसमें चोरी किया हुआ धन और दूषित धन प्रयोग में नहीं ले सकता। स्पष्ट करो, यह धन तुम कहाँ से लाए? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे महात्मन, यह धन चोरी का नहीं है। मैंने अपनी परम साध्वी देवी जैसी स्त्री को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में एक ब्राह्मण को बेचा है और मेरे पुत्र को बेचने पर मुझे 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। इस तरह मैंने 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जुटा पाया हूँ, आप इसे स्वीकार करें। तब विश्वामित्र बोले, अरे मूर्ख राजा, क्या केवल 11 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मेरी दक्षिणा हो सकती है? अरे मैं अपनी शक्ति का परिचय तुझे अभी देता हूँ, मैं तुझे अभी शाप देता हूँ। तभी राजा हरिश्चंद्र बोले, हे ब्राह्मण, रुक जाइए, मैं और धन की व्यवस्था करता हूँ। मैंने अपनी पत्नी व पुत्र को ही बेचा है, अभी तो मैं स्वयं भी हूँ, मैं खुद को बेचकर और धन जुटाता हूँ। आप यह 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार कीजिए। तब विश्वामित्र 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ले लेते हैं और राजा हरिश्चंद्र अपने आप को एक चांडाल को बेच देते हैं और वह चांडाल बहुत सारा सोना, मणि, मोतियों से युक्त रत्न विश्वामित्र को देते हैं और राजा हरिश्चंद्र को दास के रूप में खरीद लेते हैं। तभी वहां आकाशवाणी होती है, राजा हरिश्चंद्र, आप दक्षिणा देकर ऋण से मुक्त हो गए हैं। तब राजा हरिश्चंद्र के सिर पर आकाश से फूलों की बरसात होने लगी। राजा हरिश्चंद्र को चांडाल अपना दास बनाकर शमशान में ले आता है और उसे आज्ञा देता है कि किसी भी लाश को जलाने से पहले कर लेना, यही तुम्हारा धर्म है, बिना कर लिए लाश मत जलाना। राजा को शमशान में पहले दिन बहुत दुर्गंध आई, मन में अजीब भय था, लेकिन कुछ ही दिनों में आदत पड़ गई। अब राजा एक ही वस्त्र पहने रहता, उसके शरीर से भी दुर्गंध आने लगी। हाथ पैर मुंह पर चिता की राख चढ़ गई, मुर्दों को जलाने में व्यस्त हो गए। भूख प्यास शांत हो गई, न दिन का पता था न रात का पता था। 12 महीने 100 वर्ष के समान लगने लगे। पत्नी व बच्चे की याद भी धूमिल हो गई। फिर एक दिन रोहित बगीचे में खेल रहा था, सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो गई। तब रानी तारामती को पता चला तो हृदय विदारक विलाप करने लगी, लेकिन उस बूढ़े ब्राह्मण को रानी तारामती और रोहित पर तनिक भी दया नहीं आई और अंतिम क्रिया के लिए कुछ रुपए भी नहीं दिए। परंतु रानी तारामती को अपने पुत्र की अंतिम क्रिया तो करनी ही थी। बूढ़े ब्राह्मण से अनुमति लेकर पुत्र को सीने से लगाकर उसी शमशान में पहुंच गई, जिस शमशान में चांडाल के रूप में उनका पति अंतिम क्रिया करता था। तब रानी तारामती अपने पुत्र की लाश को लेकर शमशान में जाकर बैठकर आंसू बहाने लगी। तब चांडाल ने कहा, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ आंसू क्यों बहा रही हो? तब रानी तारामती, जिसे मालूम नहीं था कि यही मेरा पति है, उसने कहा कि मेरा पुत्र मर गया है और मेरे पास अंतिम क्रिया करने के लिए पैसे नहीं हैं। तारामती इस बात से अनजान थी कि चांडाल ही उसका पति है और चांडाल वेश में राजा हरिश्चंद्र भी अपनी पत्नी को न पहचान सके। तब चांडाल बोला, यदि तुम्हारे पास कर चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं तो तुम अपना मंगलसूत्र क्यों नहीं बेच देती हो? रानी तारामती को एक वरदान मिला हुआ था कि उनके मंगलसूत्र को उनके पति के अलावा और कोई नहीं देख सकता था। जैसे ही चांडाल वेश में राजा हरिश्चंद्र ने ऐसा कहा तो रानी तारामती अपने पति को पहचान लेती है। रानी तारामती अपने पति को पूरी सच्चाई बताती है।
अपने पुत्र रोहित को सर्प ने डस लिया है, उसकी मृत्यु हो गई है। पूरी बात बताई, परंतु राजा हरिश्चंद्र का मन नहीं पिघला। परंतु राजा हरिश्चंद्र का मन अंदर ही अंदर रुदन करने लगा। लेकिन उस समय राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल का दास थे, तो उन्होंने कहा, हे भद्रे, तुम जो कोई भी हो, अंतिम क्रिया तभी होगी जब तुम कर चुकाओगी, क्योंकि मैं यहाँ का एक दास, एक नौकर हूँ। रानी तारामती बोली, आप इतने निष्ठुर कब से हो गए हैं? आपका पुत्र मरा पड़ा है और आप कर मांग रहे हैं। राजा ने कहा, हे देवी, मैं यहाँ का नौकर हूँ, मुझे आज्ञा दी गई है कि लाश को जलाने से पहले मैं कर लूँ, इसलिए हे देवी, कर चुकाए बिना मैं अंतिम क्रिया नहीं कर सकता। तब रानी तारामती ने अपनी साड़ी के 2 टुकड़े करे, एक टुकड़ा कर के रूप में दिया और एक टुकड़े से अपने तन को ढका। यह देखकर सभी देवता स्वर्ग से नीचे उतर आए और उनके ऊपर फूलों की बरसात करने लगे। सभी देवताओं ने फूलों की बरसात करी। भगवान विष्णु ने रोहित को जीवित कर दिया और कहा कि हे राजा, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे, आप अपने कार्य में सफल हुए। अब आपका राज्य वैभव हमने सब आपको दिया। आप अपने राज्य का कार्यभार अपने पुत्र रोहित को सौंपकर हमारे साथ स्वर्ग में चलिए। राजा हरिश्चंद्र ने देवताओं से कहा कि हे देवों, मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं अभी चांडाल का सेवक हूँ। तब देवताओं ने कहा कि चांडाल और कोई नहीं, स्वयं यमराज हैं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, परंतु मैं फिर भी नहीं चल सकता। मैं एक राजा होने के नाते अपनी प्रजा को छोड़कर स्वर्ग में कैसे जा सकता हूँ? देवताओं ने कहा, हे राजन, मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म ही निर्धारित करते हैं कि उन्हें मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नरक। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे देवों, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने पुण्य का फल अपनी प्रजा को देता हूँ और मैं खुद नरक में जाने के लिए तैयार हूँ। ऐसी बात सुनकर देवताओं को और भी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, हे राजन, आप अपनी पत्नी, पुत्र व नगरवासियों के साथ भाद्वा माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान से करिए और रात्रि जागरण भजन कीर्तन में बिताइए, तो आपकी प्रजा को भी मरने के बाद स्वर्ग ही मिलेगा। उसके बाद सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। तब राजा हरिश्चंद्र ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी भाद्वा माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत करेंगे। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहित के साथ अजा एकादशी का व्रत किया और रात्रि जागरण भजन कीर्तन में बिताया और उन्होंने अपने राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप दिया और खुद अपनी पत्नी के साथ वन में जाकर तपस्या करने लगे और मरने के बाद उन्हें स्वर्ग मिला। कहते हैं, राजा हरिश्चंद्र की नगरी के सभी लोगों को भी मरने के बाद स्वर्ग ही मिला। इसलिए कहा जाता है कि अजा एकादशी के दिन राजा हरिश्चंद्र की इस कथा का जो कोई भी श्रवण करता है, उसे पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, स्वर्ग चाहने वाले को स्वर्ग और सुंदर स्त्री चाहने वाले को सुंदर स्त्री का सुख मिलता है। इस तरह आज मैंने आपको अजा एकादशी की पूरी कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।